अल्लाह करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर हो, और जैसा उनका विजन है, जैसा ही वो बातें करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। जो हमारे चेयरमैन साहब थे, 3 साल मुद्दत पूरी होने के बाद वो कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो चेयरमैन चेंज हो रहे हैं। सब यही कह रहे हैं, हम लोग भी यही समझ रहे हैं। जो रिपोर्ट है, जो हमारे पैटर्न चीफ हैं, उन्होंने इलेक्ट किया है रमीज़ भाई को, और रमीज़ भाई के आने की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट, मुझे पूरी उम्मीद है, बेहतर होगी और अच्छी होगी। अभी स्टेप बाय स्टेप हो रही है अच्छी, लेकिन मज़ीद अच्छी होगी। वो जब ग्रास रूट लेवल पे, डोमेस्टिक क्रिकेट पे जाएंगे, फिर इंटरनेशनली रिलेशन बड़े ज़बरदस्त हैं उनके, तो ये बड़ा फ़ायदा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़ा फ़ायदा होगा। अक्सर हम लोग देखते हैं कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं। फाइनेंशली प्लेयरों को बड़ी हेल्प मिलेगी, और जो टीमों के साथ स्टाफ लगा हुआ है वो भी अब चेक एंड बैलेंस होगा, क्या परफॉर्मेंस है क्या नहीं, और बहुत ज़रूरी भी है। और रमीज़ भाई जैसे हमने देखा कि क्रिकेट छोड़ने के बाद वो क्रिकेट के साथ ही लगे रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट रोल में हो। जैसे कमेंट्री वो कर रहे होते थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिर डोमेस्टिक में जो टूर्नामेंट होते थे टेलीवाइज होते थे, वहाँ पे आते थे, क्या नाम है, कमेंट्री करते थे। उनको आइडिया सारा पाकिस्तान की क्रिकेट का ग्रास रूट लेवल से लेके इंटरनेशनल क्रिकेट तक। और एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि वो चेयरमैन आ रहे हैं, और हमारी तरफ से मुबारकबाद और गुड लक। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर हो, और जैसा उनका विजन है, जैसा ही वो बातें करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाएगी। अब बात करते हैं इंग्लैंड इंडिया टेस्ट मैच का। तीसरे दिन का जैसे खेल शुरू हुआ और सिर्फ 9 रन बना सकी इंग्लैंड टीम, और आउट हो गई पूरी। 8 आउट थे, और उसके बाद देखें जैसे ओवरटन ने 32 रन बनाए हैं। उसके अलावा फिर आखिरी 2 विकेट थे, जिमी एंडरसन और ओलिव रॉबिन्सन आउट हो गए थे। और बॉलिंग जैसे की है मोहम्मद शामी ने, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, बड़ा ज़बरदस्त रिदम रहा है। अनलकी रहा है, 5 विकेट नहीं ले सका। जैसे उसने बॉलिंग की, 5 विकेटें कर सकता था अगर बुमराह आउट ना करता, लेकिन यह है कि 4 विकेटें ली हैं, 2 विकेटें ली हैं बुमराह ने। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग थ्रू आउट की है, और सिराज ने 2 और 2 रविंद्र जडेजा ने। और ऐसे पूरी टीम आउट हो गई है इंग्लैंड की 432 रन बना के, और 354 रन की लीड दी थी। और जैसा एग्जैक्टली इंडियन टीम को स्टार्ट करना चाहिए था, वैसा ही स्टार्ट हुआ। अर्ली आउट हो गया था के राहुल, आप देखें 34 रन बना, 34 पे आउट हो गया था। लेकिन उसके बाद जैसे 80 रन की, 80+ रन की पार्टनरशिप पुजारा की और रोहित शर्मा की लगी है, बड़ी ज़बरदस्त लगी है। जैसी पिच है, मैंने कहा था कि इंग्लैंड टीम को भी मेहनत करनी पड़ेगी, और इंडियन टीम के पास ऐसी बैटिंग लाइनअप है, इस टेस्ट मैच को लंबा लेके जा सकते हैं, लीड उतार सकते हैं। और लीड उतार दी तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कॉन्फिडेंस कितना ज़बरदस्त होगा। और वैसा ही उन्होंने किया। इंडियन टीम ने ज़बरदस्त बैटिंग की है रोहित शर्मा ने, और के राहुल 8 रन बना के आउट हुआ था। और सबसे अच्छी चीज़ जो थी पुजारा की बैटिंग। पुजारा ऐसा प्लेयर था, जब विकेट पे रहेगा तो टाइम भी किल करता रहेगा, साथ स्कोर बोर्ड भी चलता रहेगा। इतना तेज़ नहीं उम्मीद थी, लेकिन फ्लो में खेला वो। जैसे मैंने कल कहा था, रोकते हुए आउट हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्लो में खेलेंगे तो इस प्रेशर से निकल जाएंगे। और पुजारा उसी प्रेशर से निकला है, और अपनी टीम को वो बचा के ले गया। देखिए कोहली के साथ क्या ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी, पहले रोहित शर्मा के साथ लगी, फिर कोहली के साथ 199 रन की पार्टनरशिप लगी है। तो क्या मज़ेदार बैटिंग की है, क्या मुश्किल से निकले हैं टीम को। और जैसी बैटिंग लाइनअप है वैसी परफॉर्मेंस दी है, वैसी बैटिंग करके दी है। 2 विकेटों पे 215 रन है, अभी लीड 139 रन की है। ये दोनों बैट्समैन 200 करने वाले हैं, बड़े प्लेयर है, मैच विनर प्लेयर है। ये जितना लंबा जाएंगे उतना अच्छा। और कल की फोरकास्ट जहाँ तक मुझे रिपोर्ट मिली है कि अच्छी नहीं है, पूरा दिन बारिश है, और ये इंडियन टीम के लिए भी फ़ायदा होगा। अगर आज 5-6 आउट हो जाते तो इंडियन टीम ट्रबल में रहती, लेकिन अभी इंडियन टीम के पास चांसेस है टेस्ट मैच बचाने के। कल अगर मैच ना हुआ ऑन टाइम, बारिश की वजह से ओवर्स कम हुए, पूरे ओवर्स 90 ओवर्स ना हो सके, तो इंडियन टीम के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन चाहे वो ऑन टाइम मैच हो, जैसी पिच है और वैसी बैटिंग हो रही है। इस वक्त 2 ग्रेट प्लेयर्स विकेट पे है, पुजारा
91 रन्स बना के आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहा, टीम को स्कोर बोर्ड भी चला रहा। सबसे अच्छी चीज़ ये है पुजारा की, मेरे ख्याल से अपनी लाइफ की या इस सीरीज़ की उसने ज़बरदस्त बैटिंग की है और ज़बरदस्त उसने 50 किया 98 बॉलों पे। मेरे ख्याल से इससे पहले मैंने नहीं देखा कि उसने इतनी जल्दी 50 की हो। और साथ विराट कोहली क्या फॉर्म में आया। मैंने कहा था कि ये बैट्समैन फॉर्म में आ गए तो इंग्लैंड टीम प्रेशर में आएगी और लीड भी उतारेंगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा। इस वक्त इंडियन टीम के पास चांसेस हैं, ग्रेट टीम ऐसे कम बैक करती हैं और अपने आप को ग्रेट टीम का नाम कंटिन्यू रखने के लिए ये परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से चाहिए थी इंडियन टीम को, जो ये 3 बैट्समैनों ने करके दी। रोहित शर्मा अनलकी रहा। मैं समझता हूँ कि ऐसा आउट 99% अंपायर नट आउट ही देते हैं, लेकिन अंपायर कॉल की वजह से चला गया, हल्का सा बॉल लगा। अगर वो भी ना आउट होता तो शायद एक ही विकेट गिरनी थी। बेस्टो ने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा, लेकिन बैटिंग जो की है सब मैंने कहा ना, बैटिंग के साथ जो स्कोर बोर्ड चलाना ना वो बड़ा ज़रूरी था। जो चला स्कोर बोर्ड 215 किया है, अच्छी पार्टनरशिप, फिर 99 रन की। उसके बाद बॉलिंग जैसे इंग्लैंड टीम की, जिमी एंडरसन 19 ओवर किए हैं पूरे दिन में, कोई विकेट नहीं ले सका, 51 रन दिए हैं। फिर ओलिव रॉबिन्सन ने 1 विकेट लिया, फिर ओवरटन ने 1 विकेट लिया, यही 2 विकेटें गिरी। और जैसा रफ बना हुआ मोइन अली को बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है पुजारा और कोहली। और उसके बाद फिर जो रूट बैड लाइट की वजह से मैच खत्म हो रहा था, ओवर करने पड़े, स्पिनर लगाना पूछा अंपायरों ने, तो जो रूट ने 6 ओवर्स किए हैं। लेकिन इस वक्त बॉलिंग जैसे उनके पास है, जैसे फ्लैट होगी हुई है, जिमी एंडरसन जब आउट करता है ऊपर से तो बाकी बॉलर्स का रिदम आता है, एक्सपीरियंस वही है। लेकिन जितना अच्छा खेला जिमी एंडरसन को रोहित शर्मा थ्रू आउट इस सीरीज़ में, क्या ज़बरदस्त छोड़ के खेला और पूरा प्रॉपरली खेला, जिसकी वजह से जिमी एंडरसन को मेरे ख्याल से इस पूरी सीरीज़ में जितना अच्छा रोहित शर्मा खेला इससे पहले कोई भी नहीं खेला। नया बॉल छोड़ा बड़ा ज़बरदस्त है, खेला बड़ा ज़बरदस्त है, उसको नए बॉल पे विकेट नहीं लेने दी, जिसकी वजह से इंडियन टीम ने स्कोर अच्छा कर लिया। 139 रन रह गए हैं और ये पार्टनरशिप मेरे ख्याल से अगर जितनी लंबी जाएगी, इस स्कोर को अगर वो ख़त्म कर दिया तो फिर इंडियन टीम मेरे ख्याल से ये बचाने में कामयाब हो जाएगी। और इंडियन प्लेयर्स जो बैटिंग में है, जो फॉर्म उनको चाहिए वो फॉर्म वापस आई है। और चौथा दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर टाइमली शुरू होता है, अगर बारिश होती है तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कमबैक करना। इनकी ब्रेक थ्रू मिलना इंग्लैंड टीम को बड़ा ज़रूरी है। जो बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, अभी रहाने है उसकी फॉर्म आ जाएगी, तो पंत की फॉर्म आ जाएगी, 2 की तो आ गई फॉर्म, पंत और रहाने की फॉर्म आ जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा इंडियन टीम के लिए टेस्ट मैच बचाना।